Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope you are all great. Welcome back again in subject verb agreement topic. आज के इस लेक्चर में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पैटर्न नंबर 9 को सीखेंगे, उसको हम कवर करेंगे, उसकी डेफिनेशन को, उसकी इंपॉर्टेंस को एंड उसका हम सेंटेंसेस में यूज़ देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन को। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। डेफिनेशन देखते हैं। मैंने सारे पैटर्न्स में यही डेफिनेशन कवर करवाई है क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ही टॉपिक है। मैंने उसको फर्दर पैटर्न्स मीन्स या रूल्स में डिवाइड किया है, एक एक करके मैं उसको कवर कर रहा हूँ। अ पैटर्न ऑफ ग्रामर बाय विच अ वर्ब इज मेड टू एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। ऐसा ग्रामर का पैटर्न जिसमें सब्जेक्ट एग्री होता है वर्ब के साथ, वो सब्जेक्ट नंबर में हो या पर्सन में हो। नंबर मीन्स सिंगुलर प्लूरल एंड पर्सन मीन्स फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। ये कह रहा है कि सब्जेक्ट को देखकर हम हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पुट करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एंड इसके MCQs आते हैं हर जॉब में, और उसके साथ साथ ये कंपोजिशन लेवल में बड़ा रोल प्ले करता है जब हम कुछ लिख रहे होते हैं ऐसे या कोई ड्राफ्ट कर रहे होते हैं। तो पैटर्न नंबर 9 को सीखेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। सिंगुलर नाउन जॉइंड विथ एंड यूज्ड एज सब्जेक्ट जनरली टेक प्लूरल। कह रहा है कि जब दो सिंगुलर नाउन्स होंगे वो एंड के साथ मिले होंगे तो उनके साथ हम जनरली क्या करते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हाउ एवर इफ इन दिस सिचुएशन दे मेक अ सिंगल ऑब्जेक्ट और आइडिया, सिंगुलर वर्ब इज यूज विथ देम। ये कह रहा है कि जब वो एक सिंगल आइडिया की बात कर रहे होंगे तो वहाँ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। पहले तो हम देखेंगे दो सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं, जो भी हैं, लेकिन जॉइंट किससे हैं, एंड से हैं, तो उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगाएंगे। और दूसरी सिचुएशन ये कह रहा है कि अगर वो उनकी जो आइडिया या बात है वो एक ही सेम या सेम उसका पर्पज़ मकसद है तो उसके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। फर्दर समझते हैं। अ कैट एंड डॉग, यहाँ पे कैट एंड डॉग इनका कोई सेंस मिल रहा है, कोई सिंगल आइडिया मिल रहा है? नहीं, कैट अलग जानवर है, एक डॉग अलग जानवर है। अ कैट एंड डॉग यहाँ पे आर लगेगा, आर जंपिंग, क्या, आर जंपिंग। फायर एंड वाटर ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं तो इनका कोई आइडिया आपस में मिल नहीं रहा, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा। फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, यहाँ पे डू लगेगा। फर्दर एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है द हॉर्स एंड कार्ट। हॉर्स होता है घोड़ा और कार्ट उसका जो गाधा जिसे कहें हम, जैसे गधा गाधा होता है, और इसके हिसाब से हॉर्स का कोई जो है ना होता है, तो पता नहीं जो उसका पर्टिकुलर वर्ड मुझे उर्दू में नहीं आ रहा। द हॉर्स एंड कार्ट यहाँ पे इसका सिंगल आइडिया है तो इज़ लगेगा। द हॉर्स एंड कार्ट इज़ स्टैंडिंग एट द गेट। स्लो एंड स्टेडी, यहाँ पे एक ये इनका आइडिया सेम ही है, स्लो एंड स्टेडी, यहाँ पे लगेगा विंस द रेस। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ये मैंने मोस्टली टेस्ट में, क्वेश्चन पेपर्स में, MCQs में ये MCQs देखा ही है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ब्रेड एंड बटर, इनका भी दोनों का एक ही सेंस मिल रहा है तो यहाँ पे इज लगेगा। ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट डिश। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें एंड दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।